अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, जब भी हम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड कंप्यूटर में डालते हैं, कंप्यूटर कैसे डिसीजन लेता है कि हमें लॉगिन होने देना है या नहीं होने देना। इसी के साथ साथ अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है लाइक एटीएम मशीन, वो कैसे डिसाइड करती है कि ये पर्टिकुलर कार्ड होल्डर ये पिन एंटर करेगा तो मुझे अलाउ करना है या अलाउ नहीं करना। तो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर ऐसे बहुत सारे लॉजिक सर्किट्स लगे होते हैं जिनका काम होता है डिसीजन लेना। ऐसे सर्किट्स को कहते हैं लॉजिक गेट्स। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम तीन लॉजिक गेट्स को समझेंगे। एंड गेट है, और गेट है और नॉट गेट है। तो ठीक है, पहले थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। देखो, लॉजिक गेट्स जो है वो टाइनी इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस, ठीक है, बहुत छोटे से इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस हैं जो इनेबल करते हैं डिसीजन मेकिंग इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर बहुत सारी डिसीजन लेता है, मतलब हर एक स्टेप के ऊपर कंप्यूटर का कोई ना कोई डिसीजन होता है। वो कौन उनको इनेबल करता है? वो टाइनी इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस ऐसा करते हैं जिन्हें हम कहते हैं लॉजिक गेट्स। ठीक है, और अदर डिवाइसेस में भी इस्तेमाल होता है, नॉट ओनली इन कंप्यूटर। ये कंबाइन होते हैं टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि लोगों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, प्लस करना या इन्वर्स करना, बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। वो ये परफॉर्म करते हैं और इन दी एंड एक डिसीजन पे जाते हैं। और जाहिर सी बात है, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है उसके अंदर कंप्यूटर का या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दीज टाइनी सर्किट्स आर नोन एज लॉजिक गेट्स। अच्छा, लॉजिक गेट्स जो है वो बेसिक कंपोनेंट है हमारे डिजिटल सर्किट्स का, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर एक आउटपुट होता है और एक से जायद जो है वो इनपुट्स हो सकते हैं। मतलब एक इनपुट भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। वो इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे आगे। लेकिन इनका आउटपुट एक होता है, मतलब डिसीजन लेना है कि यस और नो वाला। तो यस और नो आउटपुट तो इसमें से कोई एक ही हो सकता है। अच्छा, लॉजिक गेट्स तीन जो होते हैं बेसिक गेट्स, जो कि आज हम लोगों ने पढ़ने हैं लेक्चर के अंदर, वो एक कहलाता है एंड गेट, एक कहलाता है और गेट, और एक कहलाता है नॉट गेट। ये बेसिक गेट्स होते हैं। इसके अलावा दो गेट्स हैं जो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। इन गेट्स की मदद से बाकी सारे गेट्स, ये टाइनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाए जा सकते हैं, इस वजह से इनको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। और दो जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ गेट्स हैं। एक कहलाता है एक्स और गेट, यानी कि एक्सक्लूसिव और एक कहलाता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो आज जो हमारी वीडियो है वो है बेसिक गेट्स के हवाले से, इसी पे हम लोग अपना डिस्कशन रखेंगे। पहला बेसिक गेट है एंड गेट। ठीक है, उर्दू में इसको बोलेंगे और। ठीक है ना। एंड गेट प्रोड्यूस करता है हाई आउटपुट ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई। ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है ये हाई आउटपुट सिर्फ और सिर्फ तब प्रोड्यूस करता है जब जितने भी इनपुट्स इसमें लगे होते हैं वो सारे के सारे हाई होते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हाई का मतलब पता है ना, वन होते हैं, हाई होते हैं। तो ये हाई आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अदरवाइज अगर कोई भी एक इनपुट लो है, जीरो है या लो है, तो ये हाई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि ये लो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। दूसरे लफ्जों में, जो गेट है वो स्टेट वन अटेन करता है, यानी कि इस गेट के आउटपुट में वन मिलता है हमें जब सारे के सारे इनपुट जो है वो वन होते हैं, सारे के सारे। और कोई भी एक इनपुट अगर वन होने से रह जाता है तो ये कभी भी वन आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करता। इसका बुलियन एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? भाई देखो, अगर दो इनपुट्स हैं और आंसर जो है वो वन आना है कि जीरो आना है, हाई आना है, लो आना है, तो दोनों इनपुट्स को बस हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और आपको पता है डिजिटल के अंदर जीरो होता है और वन होता है, तो हमें उनको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अगर थ्री होंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर चार इनपुट्स होंगे तो हमें चारों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात है। मल्टीप्लाई करके अगर वन आंसर आता है, ठीक है, तो फिर जो है वो इसका मतलब हमारा आउटपुट जो है वो हाई होगा या स्टेट वन में पाया जाएगा। लॉजिक सिंबल कैसे, मतलब बनाएंगे कैसे इसको सर्किट डायग्राम के अंदर? एक इस किस्म का एक सिंबल होता है और फिर यहाँ पर दो इनपुट लगाते हैं। इनपुट को आमतौर पे अगर दो हैं तो ए बी से जाहिर कर देंगे, ज़्यादा होंगे तो सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। और आउटपुट को बच्चों हम लोग एक्स से जाहिर करेंगे। ठीक है ना, जो आउटपुट होगा वो एक्स होगा। और ट्रुथ टेबल, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ट्रुथ टेबल ये आपको पता होना चाहिए।
ये एक लॉजिक गेट होता है। जो लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल होता है वो शो करता है ईच पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन टू द गेट और सर्किट विद द रिजल्टेंट आउटपुट डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इनपुट्स। भाई इतने सारे इनपुट्स हैं, अब कोई इनपुट लो हो सकता है, कोई इनपुट हाई हो सकता है, दो इनपुट में से एक हाई एक लो हो सकता है। तो एक ऐसा टेबल अगर मैं बना दूं जो कि सारे के सारे कॉम्बिनेशंस बता दे कि पर्टिकुलर इनपुट रखने पर आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट के ऊपर आउटपुट कैसा प्रोड्यूस होगा। तो जैसे ही हम उसको एक टेबल की फॉर्म में शो करते हैं, तो क्योंकि वो सच्चाई की टेबल है तो फिर उसको हम नाम देते हैं ट्रुथ टेबल। यानी कि हम वहां पर एक टेबल बना देते हैं जिसके अंदर सारे इनपुट्स के कॉम्बिनेशन दिखाए जाते हैं। तो ये एंड गेट आपके सामने आ गया। अगर हम दो इनपुट्स की बात करें, सिर्फ ए और बी है, तो सबसे पहली बात यह है कि कितने जो है वो कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। तो मैं आपको एक तरीकेकार बताता हूँ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कैलकुलेट करने का। देखो, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस अगर आपने कैलकुलेट करने हैं या कितनी कंडीशंस हो सकती हैं, तो उसका एक फॉर्मूला है 2 की पावर n। जबकि n क्या है? n है नंबर ऑफ इनपुट्स। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप देखें, बड़ी सिंपल सी बात यह है कि कितने इनपुट्स हैं, हम कह रहे हैं दो इनपुट्स हैं। दो इनपुट का मतलब हो गया 2 की पावर, इनपुट्स की तादाद लिख दी 2, तो इसका मतलब चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब ट्रुथ टेबल बनाएंगे नीचे 1 2 3 4 रॉज डाल देंगे कि भाई ये हो सकती हैं। और कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ, सीधे हाथ से लिखना शुरू करना। बी या तो जीरो हो सकता है, या तो वन हो सकता है, जीरो हो सकता है, या तो वन हो सकता है। तो जो बाद में हम लोग लिखते हैं ना इनपुट, जैसे बी में बाद में लिख रहा हूं, तो उसको आपने ऐसे लिखना है टेबल में 0 1 0 1। अगर अगला भी कोई कॉम्बिनेशन होता, जो कि होगा तीन वाले इनपुट्स में, फिर हम लिखेंगे 0 1 0 1 0 1। यानी कि बी वाले के अंदर हमेशा 1 0 1 1 1 0 1 1 लिखना है। ठीक है, और आउटपुट जो दूसरा वाला इनपुट है हमारा, उसके अंदर 2 0 और 2 1, 2 0 2 1, ये एक पैटर्न चलता है। यानी पहले वालों के अंदर 1 0 1 1 और दूसरे वाले के अंदर लगातार आप तरतीब से लिखते हैं 2 0 2 1। तो सारे कॉम्बिनेशन जो है वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर यहां पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 0 इंटू 0 क्या होगा? 0 इंटू 0 क्या होना चाहिए? 0 इंटू 0 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब दोनों इनपुट जीरो होंगे तो आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा? जीरो प्रोड्यूस होगा। अच्छा, फिर मल्टीप्लाई करना है ए और बी को, तो 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 क्या होगा? 0 इंटू 1 भी जीरो होता है। इसका मतलब अगर दोनों इनपुट जीरो हैं तो आउटपुट जीरो आएगा। एक इनपुट अगर जीरो है, एक वन है, तब भी आउटपुट जीरो आएगा। अगर ए वन के बराबर हो गया, ये जीरो है, तब भी हम कहेंगे कि आंसर जीरो आ रहा है। और इसी तरीके से अब 1 इंटू 1, ए मल्टीप्लाई में बी करना है, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 के बराबर। यही बात तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताई कि ये हाई आउटपुट सिर्फ तब देता है। 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब हाई होता है और 0 का मतलब लो होता है। तो ये हाई आउटपुट देता ही तब है जब सारे के सारे इनपुट क्या होते हैं? हाई होते हैं, 1 होते हैं। अदरवाइज ये जीरो आंसर देता है। तो इसका ट्रूथ टेबल जो है ना, कुछ इस किस्म का होता है, 0 0 0 और फिर आ जाएगा 1। इसको ऐसे समझो, दो स्विचेस लगे हुए हैं एक सर्किट के अंदर, दोनों सीरीज के अंदर लगे हुए हैं। जब तक आप दोनों को क्लोज नहीं करेंगे तब तक बल्ब ऑन नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने इसको क्लोज कर दिया, इसको ऑन छोड़ दिया, तब करंट यहां से तो गुजर जाएगा, यहां से नहीं गुजरेगा, तो सर्किट से नहीं गुजर पाएगा। अगर आपने इसको क्लोज रख दिया, इसको ओपन रखा, तो यहां से नहीं गुजरेगा। मतलब बल्ब इस करंट तक सिर्फ तब पहुंचेगा जब दोनों के दोनों स्विचेस आपने ऑन कर दिए होंगे। ठीक है ना, तो यही बात तो हम बताना चाह रहे हैं कि एंड गेट इसी तरीके से काम करता है। अगर दोनों ऑन होंगे तो हमारा बल्ब ऑन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, बट अगर दो इनपुट के बजाय तीन इनपुट्स हो जाएं, ए बी सी तीन इनपुट्स हैं, तो अब देखो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। फॉर्मूले के मुताबिक 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब होगा 2 इंटू 2 तो ये बराबर आ जाएगा 8 के। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 रॉज आप बनाएंगे। ठीक है, अब तरतीब वही है जो इस तरफ लिखा हुआ है, पहले वाला इनपुट उसको 0 1 0 1 0 1 0 1। दूसरे वाले में कैसे पैटर्न डालना था? 2 0 2 1 2 0 2 1, ये वाले इनपुट आ गए। और फिर जब ए की बारी आएगी और टेबल बनाओगे तो 4 0 4 1। सही है, इधर 1 0 1 1 1 0 1 1, यहाँ 2 0 2 1 और यहाँ पर 4 0 और 4 1 आएंगे।
ठीक है ना। बेसिकली होता क्या है, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे आप लिख दो 2 की पावर 0, यहाँ पे लिख दो 2 की पावर 1 और यहाँ पर आ जाएगी 2 की पावर 2। तो यानी कि तरतीब से चल गए 0 1 2 तक। अब देखो जिस चीज़ की पावर 0 1 के बराबर होता है तो इसका मतलब 1 0 1 1 1 0 1 1। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2, इसका मतलब 2 0 2 1 2 0 2 1, ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, तो इसका मतलब 4 0 4 1 होगा। अब ये पैटर्न तो बन गया। तरीकेकार वही है जो मैंने आपको सिखाया, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 0 इंटू 0 इंटू 0 0 आ जाएगा, 0 इंटू एक भी 0 अगर आएगा तो आउटपुट के अंदर 0 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करा के चेक कर लो, ये भी 0 ये भी 0। और 1 इंटू 1 तो 1 होता है, लेकिन 1 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 आएगा। बस एक ही कंडीशन के अंदर आउटपुट हाई या 1 के बराबर आएगा, जब सारे के सारे 1 के बराबर होंगे। ये आ गया। तो अगर एंड गेट में 3 इनपुट हैं तो आपको इस किस्म का जो है वो ट्रुथ टेबल मिलेगा, जहां पर सारे 0 होंगे सिवाय जब सारे के सारे इनपुट्स जो है वो हाई हो जाएं। इसी तरीके से 4 भी तो हो सकते हैं। 4 के लिए कॉलम थोड़ा सा मैंने ऐसे करके बनाया है, आप कॉपी में जो है ना बिल्कुल उसी तरतीब से बना लेना जैसे वहां पे बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाने की वजह से मैंने थोड़ा सा उसको हॉरिजॉन्टल बनाया है। ठीक है, इस तरीके से बनाया मैंने, यानी समझ लो ये ए वाला कॉलम आ गया, ये बी वाला, ये सी वाला और ये डी वाला कॉलम, तो मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल करके बना लिया। तो देखो डी 1 0 1 1 1 0 1 1, फिर सी वाले में क्या था 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर बी वाले में क्या था 4 0 4 1 4 0 4 1, और ए के अंदर कितना हो जाएगा 8 0 8 1। क्यों, ये 2 की पावर 0 थी, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 जो कि 8 के बराबर होता है, तो 8 0 8 1। और अगर आपने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करने थे पहले, तो 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर कितने इनपुट्स हैं 4 इनपुट्स हैं, 4 इनपुट्स का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कि बराबर होगा 16 के। तो 16 कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक है, अगर इनपुट में कोई एक भी जीरो होगा तो आउटपुट जीरो होगा, कोई भी एक जीरो होगा आउटपुट जीरो, जीरो 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 जीरो। सिर्फ जब सारे के सारे इनपुट्स हाई होते हैं तभी हमारा जो एंड गेट है वो हाई आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो अगर 4 इनपुट्स हैं तो चाहो तो ऐसे कॉलम बना लो, नहीं तो जैसे ट्रुथ टेबल बना हुआ था पहले वर्टिकल शक्ल में आप वैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ट्रुथ टेबल हो जाएगा 4 गेट का। ठीक है जी। अब इसकी एक एग्जाम्पल भी है जो कि हम इसका यूज़ दिखाएंगे आपको। ये यूज़ होगा एक फायर अलार्म के अंदर। मान लो मुझे एक फायर अलार्म लगाना है एक ऑफिस के अंदर, एक रूम के अंदर, तो मैं एंड गेट का इस्तेमाल करूंगा। कैसे, 2 इनपुट दूंगा, एक इनपुट जो है वो हीट सेंसर से आएगा और दूसरा स्मोक से आएगा, और आउटपुट जो है वो अलार्म पे जाएगा। अब देखो अलार्म कब बजना चाहिए, जब सिर्फ हीट हो या जब सिर्फ स्मोक हो। नहीं, अगर कहीं पर आग लगती है तो हीट के साथ साथ स्मोक भी हो सकती है। सही है, सिर्फ हीट तो किसी और वजह से भी हो सकती है कि भाई कोई मशीन जो है वो ज़्यादा गर्म हो रही है ऑफिस के अंदर, तो हीट प्रोड्यूस हो सकती है, स्मोक हो सकती है, कोई अगरबत्ती किसी ने लगा दी या कोई स्मोक कर रहा है, तो वो फायर अलार्म तो नहीं बजना चाहिए ना। फायर अलार्म के लिए ज़रूरी ये है कि जब दोनों, यानी हीट सेंसर भी वन प्रोड्यूस करे हाई, स्मोक सेंसर भी प्रोड्यूस करे हाई इनपुट, तब जाके हमारे अलार्म में हाई जाना चाहिए, यानी अलार्म बजना चाहिए। अदरवाइज अगर दोनों ही ऑफ हैं तो अलार्म भी ऑफ, कोई एक ऑफ भी होगा तो अलार्म नहीं बजना चाहिए। ठीक है, तो आमतौर पे फायर अलार्म जो हम लगा रहे हैं तो हम एंड गेट को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है जी। चलिए अब आइए सेकंड गेट के ऊपर। सेकंड बेसिक गेट है और गेट। उर्दू में समझ लो और के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं या तो ये या तो ये, है ना, और इस्तेमाल करते हैं। तो खास बात यह है और गेट की, और गेट हाई आउटपुट प्रोड्यूस करता है जब कोई भी एनी ऑफ द इनपुट इज हाई। एंड के अंदर सारे के सारे हाई होना जरूरी थे, और में कोई एक भी अगर हाई है तो आउटपुट जो है वो ऑटोमेटिकली हाई प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, या ऐसा कह लो और गेट वन स्टेट में चला जाता है जब कोई भी एक इनपुट जो है वो वन होता है। ठीक है ना, कोई भी एक इनपुट अगर वन है तो ऑटोमेटिकली ये वन जो है वो आउटपुट देने लगता है, कोई भी एक। बुलियन एक्सप्रेशन इसका प्लस से शो करते हैं, ए प्लस बी हो सकता है, 2 इनपुट होंगे ए प्लस बी प्लस सी, 3 होंगे तो ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी हो सकता है। लॉजिक सिंबल, सिंबल इसका थोड़ा सा डिफरेंट बनता है, इस शक्ल का इसका सिंबल बनता है, और अगर 2 इनपुट हैं तो 2 इनपुट दे देंगे ए और बी करके, और आउटपुट को हम जाहिर करेंगे एक्स से। ट्रुथ टेबल,
डेफिनेशन मैंने बता दी, एक ऐसा टेबल होगा हम बनाएंगे जहां पर सारे कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट होंगे और फिर हम आउटपुट को कैलकुलेट करेंगे ऑन देयर बिहाफ। तो फॉर एग्जांपल दो इनपुट है और मुझे और गेट का ट्रुथ टेबल बनाना है। तो अब आपको मैं जो बात समझा चुका हूँ ना एंड में, बस अब मैं दोबारा नहीं बता रहा कि कितने रॉज बनेंगे, वो 2 की पावर n से बनेंगे, ठीक है, और 0 1 0 1 और 2 0 2 1। अब हमें प्लस करना है, 0 + 0 0, 0 + 1 1 हो गया, क्योंकि कोई भी एक हाई आउटपुट हो गया, इनपुट हो गया, तो आउटपुट ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। 1 + 0 भी 1 होता है और बाइनरी में 1 + 1 भी एक्चुअली 1 के इक्वल होता है। ये डिजिट नहीं है, आप सोच रहे हो कि 2 आ जाए, 2 नहीं, कोई भी एक इनपुट अगर हाई है तो ऑटोमेटिकली आउटपुट भी हाई प्रोड्यूस होगा। तो जो ट्रुथ टेबल होता है और गेट का फॉर 2 इनपुट्स, वो कुछ इस शक्ल का होता है। ठीक है जी। अब इसको सर्किट से ऐसे समझ लो कि दो पैरेलल में स्विच लगे हुए हैं, अगर मैं एक भी ऑन कर देता हूं स्विच तो करंट यहां से गुजर जाएगा। सिर्फ कब नहीं गुजरेगा करंट, जब दोनों के दोनों खुले हों, सही ना। दोनों को बंद कर दूंगा तब भी करंट यहां पहुंच जाएगा, एक को बंद कर दूंगा तब भी करंट पहुंच जाएगा। लेकिन अगर दोनों स्विचेस खुले हुए हैं, यानी कि ऑफ हुए हुए हैं, तो फिर करंट पास नहीं होगा, सही है ना। तो तभी हम कह रहे हैं ना, कोई भी एक इनपुट अगर हाई हो तो हाई आउटपुट प्रोड्यूस हो जाता है और गेट में। 3 इनपुट वाला देख लो, 3 इनपुट के लिए कितना होना चाहिए, 2 की पावर n, ये आ गया हमारे पास 8। फिर वही बात है, सारे के सारे इनपुट अगर 0 हैं तो 0 आएगा, और इनपुट में कोई भी एक 1 अगर नजर आएगा तो ऑटोमेटिकली आप 1 लिख देंगे। और कॉम्बिनेशन तो मैंने बता दिए, 1 0 1 1 1 0 2 0 2 1 2 0 2 1 और फिर 4 0 4 1, ऐसे आप लिखेंगे। और जैसे 3 इनपुट है वैसे ही 4 इनपुट भी हो सकते हैं। ये आ गए 4 इनपुट, और 4 इनपुट में भी वही सारा का सारा काम है कि कितने बनने चाहिए, 16 बनने चाहिए। 0 1 0 1 0 1, फिर 2 0 2 1 4 0 4 1 8 0 8 1। सारे 0 हैं तो आउटपुट 0 आएगा, और कोई भी एक अगर 1 हो गया तो ऑटोमेटिकली और जो है वो आउटपुट 1 देना शुरू हो जाता है। कोई भी एक अगर कंडीशन फुलफिल हो गई, हाई हो गया इनपुट, तो आउटपुट हाई हो जाता है। ठीक है जी, ये 4 के लिए हो गया। और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं इसको, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर एंड गेट और गेट बनाना चाह रहा हूँ मैं, और ये और गेट में बनाना चाह रहा हूँ एक बर्गलर अलार्म में, चोरों के लिए एक अलार्म लगा रहा हूँ। मान लो हम एक कमरे के अंदर अलार्म लगाना चाह रहे हैं, उस कमरे के 2 इनपुट है, यानी चोर अगर अंदर आ सकता है तो सिर्फ 2 ही इनपुट से आ सकता है। समझ लो एक जो है वो दरवाज़ा है और एक खिड़की है, ठीक है, और अलार्म बजना चाहिए। तो अगर दरवाज़ा भी बंद है, विंडो भी बंद है, कोई आ नहीं रहा अंदर, तो अलार्म 0 जाएगा, नहीं बजेगा। लेकिन अगर दरवाज़ा खुल जाता है, दरवाज़ा 1 हो जाता है, विंडो 0 है, तब भी अलार्म बजना चाहिए कि भाई चोर आ गया दरवाजे से। अगर विंडो ओपन हो जाती है, चोर विंडो से आता है, तो भी अलार्म बजना चाहिए, 1 आ जाएगा ना। कोई भी एक 1 होगा अगर इनपुट, तो आउटपुट ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। और अगर दोनों ऑन हो जाते हैं, दोनों से करंट गुजर जाता है, दोनों का सेंसर कुछ ना कुछ डिटेक्ट कर लेता है, तो अलार्म बजना ही चाहिए, क्योंकि दरवाजे और विंडो दोनों से चोर जो है वो दाखिल हो रहा है। तो फायर अलार्म के लिए एंड गेट ज़्यादा बेहतर था, और बर्गलर अलार्म के लिए, चोरों के अलार्म के लिए और गेट ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। अच्छा, अब आइए तीसरे गेट पे। ये गेट है नॉट गेट। नॉट गेट एक ऐसा गेट है जो इन्वर्जन का ऑपरेशन करता है, डिजिटल सर्किट्स में इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इन्वर्जन का एक ऑपरेशन होता है जो लॉजिक सर्किट्स में हम इस्तेमाल करते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से लिखते हैं, यानी जो भी इनपुट दिया जाता है, एक तो बात यह है कि इसका एक ही इनपुट होता है, एक इनपुट एक आउटपुट, और वो क्या कर देता है, ये गेट सिर्फ उसको इन्वर्स कर देता है। इस बार का मतलब होता है इन्वर्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लॉजिक सिंबल में एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के आगे एक सर्कल, एक बबल लगा हुआ होता है, और याद रखो इसके अंदर एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। तो इनपुट को ए से जाहिर कर देंगे, आउटपुट को एक्स से जाहिर कर देंगे। और अगर ट्रुथ टेबल बनाना है तो ट्रुथ टेबल डेफिनेशन वही है, तो एक ही इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, और इनपुट कुछ इस किस्म का बनेगा। तो देख लो 2 की पावर n से कॉम्बिनेशन पता चलता है ना, तो यहाँ पर तो एक ही इनपुट है, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2, सिर्फ 2 ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो ए 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। ठीक है ना, एक ही इनपुट है। अच्छा, ये इन्वर्स क्या करता है, वो उसका
कॉम्प्लीमेंट ले लेता है। कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब ये है कि अगर हम इनपुट 0 देते हैं तो 1 कर देता है, और इनपुट अगर हम 1 देते हैं तो उसको 0 कर देता है। तो डिसीजन ले रहा है कि भाई कब मुझे आउटपुट देना है। तो अगर आने वाला इनपुट 0 होता है तो आउटपुट को 1 कर देता है, और अगर आने वाला इनपुट 1 होता है, हाई होता है, तो ऑटोमेटिकली उसको लो कर देता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल सेंसर्स के अंदर लगा होता है। जैसे आपने देखा होगा ऑटोमेटिक स्विचिंग होती है सोलर प्लेट्स वगैरह की, जो सोलर लाइट्स लगी होती है ना, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स, उसके अंदर क्या होता है, जब धूप आ रही होती है, जब धूप आ रही होती है तो वो लाइट ऑफ हो जाती है। ठीक है, धूप आ रही है यानी कि धूप 1 है, तो लाइट ऑफ हो जाती है, और जब आने वाली धूप की इंटेंसिटी कम हो जाती है, लो हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। ठीक है, वैसे इसके बहुत सारे यूजेस हैं जो अगले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह हमने कवर करने हैं। इस वजह से यहाँ पे मैंने यूज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा, लेकिन याद रखो कि ये हाई इनपुट को लो कर देता है और लो इनपुट को हाई कर देता है। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा लेक्चर बेसिक गेट्स के बारे में था। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।